हमारे बाप दादा इसी में काम में सब मर गए हैं, वही सिखा गए हम लोगों को, उसी में हम लगे हैं। दोस्तों नमस्कार। ये एक रास्ता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एक रास्ता है और इस रास्ते से मैं रोज़ ही आता जाता हूँ, और जब भी इस रास्ते से मैं आ जा रहा था तो मैं ये 3 दिन से मैं देख रहा था कि यहाँ पे ढोलक बनाने वालों की एक पूरी टीम थी। जैसे मैं आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, ज़रा देखिए। तो मुझे नज़र पड़ी इन ढोलक बनाने वालों पे, और मैंने देखा कि यहाँ पे कई रंगों में ढोलक और काफ़ी बड़ी मात्रा में जब यहाँ पे सज रहा था, तो मेरी इच्छा थी कि मैं इन लोगों से बात करूं, और इन लोगों से बात करते हुए मैं ज़रा समझने की कोशिश करूं कि आखिर ये जो ढोलक बनाने वाले लोग हैं, जो घरों में रखना शुभ माना जाता है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक ढोलक की जो थाप पे जो थिरकने वाला जो संगीत है, एक तरह से ये संगीत की निर्माण करते हैं, तो आखिर उनकी स्थिति क्या है, और ये जानने के लिए आज हम इनके बीच पहुँचे थे। और जो हालात मुझे सुनने को मिला और जो मुझे जानने को मिला, वो स्थिति सच में इनके साथ बहुत भयावह है। जैसे ये लोग बता रहे थे कि ये जो ढोलक बनाते हैं और ये ढोलक बना करके और गांव में लेकर के जाते हैं, ये बता रहे थे कि कई बार अपने पीठ पर 10-20 की संख्या में इन ढोलक को लादे हुए ये गांव तक पहुंचते हैं। कई बार साइकिल पर लाद करके ले जाते हैं, और इनको काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसे बेचने के लिए। ये भी बता रहे थे कि ये कई बार कह सकते हैं कि कुछ ऐसे असामाजिक लोगों के भी शिकार हो जाते हैं, जब इन पे जो है कोई रंगदारी करता है या फिर गुंडाई करता है, और एक तरह से ज़बरदस्ती कई बार कह रहे थे कि ये ढोलक इनके छीन भी लिए जाते हैं। और इवन जब मैंने इनसे ये जानने की कोशिश किया हमने कि ये कितने सालों से धंधा कर रहे हैं, तो ये बता रहे थे कि इनका ये ख़ानदानी पेशा है और एक लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन इस लंबे समय से करने के बावजूद भी ज़िंदगी में जो एक प्रोग्रेस होना चाहिए था, शायद वो चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। और वो कर सिर्फ इसलिए रहे हैं कि ये इनका एक ख़ानदानी पेशा है, और इस ख़ानदानी पेशे को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये छोटे छोटे वो बच्चे हैं जो आप अभी देख रहे हैं, और जब मैंने यहाँ पे बात की तो पता चला कि ये बच्चे इनको हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं। क्योंकि देश में गरीबी की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं गरीबी की स्थिति को भी बयां करता है, और कुछ पैसों की मजदूरी की एवज़ में ये बच्चे इनके साथ होते हैं और इनके साथ ये काम करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को आज हम समझने के लिए जो ये ढोलक बनाने वाले जो लोग हैं, आज हम उनसे भी बात करते हैं, और बात करके ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, और ये जो ढोलक की जो ताल है, ढोलक की जो आवाज़ है, क्या इसकी आवाज़ की तरह इनकी जो ज़िंदगी है, क्या वो भी बेहतर हो पा रही है। इन्हीं चीज़ों को आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप काम कितने टाइम से कर रहे हैं? ये बहुत दिन से कर रहे हैं साहब हम लोग। बहुत दिन से कर रहे हैं। हाँ, हमारे बाप दादा इसी में काम में सब मर गए हैं, वही सिखा गए हम लोगों को, उसी में हम लगे हैं। तो कभी बदलने के लिए नहीं सोचा आपने कि जब इससे फ़ायदा आपको नहीं हो रहा है, तो कभी आपको लगा नहीं कि ये धंधा बदल देना चाहिए, कुछ और किया जाए? अरे और नहीं, कोई समझ में नहीं आ रहा काम। ये मालूम है, दूसरा काम मालूम नहीं कैसे कर पाएंगे उसको सीखते सीखते बहुत टाइम लग जाएगा। जब तक तो इसी में पेटा रोटी चले अपनी। कोई दूसरा काम सीखेंगे तो सीखना पड़ेगा उसको। शुरुआत लोग। और क्या दिक्कतें हैं? आप लोग ये सेल कहाँ करते हैं, कहाँ सेल करने के लिए ले जाते हैं? ये सब देहातों में ले जाते हैं, कस्बा है, देहात है, जिला है, हर जगह घूमते हैं। कितना रेट मिलता है आप लोगों को इसका? इसमें रेट मिलता है, ये लागत बनू कि सब आपको 400-500 की पड़ जाती है हमको, और 100 रुपये 50 रुपये में एक नग में मिलता है। बताइए, तो और क्या दिक्कतें हैं आपके साथ? अब दिक्कत तो साहब बहुत है, सब बर्दाश्त करना पड़ता है, क्या करें, किससे बताया जाए। अब ये बताना। तो कितनी कमाई हो जाती है आप लोगों की इससे? इसमें पड़ जाती है, एक ढोलक में 100 रुपये हमारी मिल जाती है। मेहनत करके सारा दिन इसी में लगे रहते हैं, काम में।
और फुर्सत नहीं मिलती है, मेहनत ये का नहीं मतलब। मिलता है दोस्त भाई, सिर्फ जो लगकर लगाएंगे, पैसे लगाएंगे, वही मिलेगा बस। जो मेहनत, हाँ कहा ना है, बोले ना अभी रात का है। जो हम मेहनत करेंगे वो मेहनत हमारा समझो फर्जी चला गया। हाँ, और जो हम इसमें लगकर लगाएंगे, पैसे लगाएंगे, समझो वही मिलता है 150 रुपये, और नहीं बाकी कुछ नहीं। हमारी मेहनत ऐसे ही चला। अब हम गड्ढा खोदे तो गड्ढे अब का मेहनत का पैसा। अब सारा दिन हम लोग फेरी करें, किसी की मजदूरी करें, वो भी 400 रुपये 500 रुपये देगा, मगर इसमें कुछ नहीं मिलता। हमारी मेहनत अभी क्या करें, बाप दादा सिखा गए हम लोगों को, तो इसी में लगे हैं। पढ़े लिखे तो नहीं ये है तो क्या खरीदने वाले जो लोग होते हैं, ये कौन लोग होते हैं? मतलब आप एक एक करके बेचते हैं या पूरा थोक में भी बेच देते हैं? नहीं। अगर कोई मिल जाए, हर मोहल्ले में जाके बिकता है साहब। ये ग्राहक मिल गया तो ठीक है, नहीं तो पूरा गधा मेल दिन भर कान्हे में ला दे चला करो। 10,000 कदम चलते तब एक ढोलक बिकती है हमारी, समझे साहब। 10,000 कदम चलते तब एक ढोलक जाके बिकती है मोहल्ले के अंदर। अरे और वो सारा मिल गया दिन तो गाँव ठीक है, और नहीं मिला तो कोई गाँव देहात में सब बातें सुनाता है, मार के छीन भी लेता है। 50 ढोलक हमें छीन लेंगे हमारी, क्या करें, बर्दाश्त करना पड़ता है। इसके बावजूद भी इतनी परेशानी है, फिर भी आप लोग ये काम कर रहे हैं। हाँ, नहीं करेंगे तो क्या करें फिर। ये इसी को हम टूटा फूटा बना कर, ऐसे इसी को टूटा फूटा बना कर और इसको कैसे भी करके सही करके 10-50 रुपये जो भी बढ़ते हैं वो हम लोगों का खर्चा होता है, और इसमें कोई लगत नहीं है। बस हम सुकून से खा लेते हैं, इतना फ़ायदा है हमारा। हाँ, मामा बोले ना, भूखे नहीं रहते, सुकून से खा लेते हैं हम लोग। पैसे बहुत कम है मिलते हैं, और हम लोग देश विदेश सब यहाँ घूमते हैं, मगर फ़ायदा किसी में नहीं मिलता है। ये बस यही गुजर बसर पेटा रोटी चला रहे। पेटा रोटी चलती बस। यानी कहावत क्या कहते हैं, रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो, तो वो काम हम लोगों का है साहब। इसी के सिवा हमारे पास कोई कारोबार नहीं, ना खेत है ना किसानी है। यही हमारा खेत है और यही हमारा किसान है। यही अपनी मेहनत करके खाते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग जिला बाराबंकी। जिला बाराबंकी। कितना टाइम से कर रहे हैं काम ये आप लोग? ये बहुत जमाने से हम लोग करें, हमारे बाप दादा भी करते थे यही। अब जैसे ही हमारे पिताजी हैं वैसे हम इनके हैं, ये करते आए, अब हम करते जा रहे हैं। अब यही हमारा काम है, और क्या करें। पढ़े लिखे तो है नहीं, जो फैमिली हमको जो बच्चे अच्छी सब सी घर कोई में नौकरी मिल जाएगी। नौकरी भी तो कहीं नहीं अच्छी मिलती है। अब अच्छा काम कोई मिल जाता है नौकरी तो छोड़ देते हैं, इससे उसमें गुजर बसर करते हैं। आप तो बोलने के तरीके से समझी जो हो गए, हालात कैसी रहती है हमारी भाई, गलत कह रहा, हालात कैसी रहती है। अगर करेंगे नहीं तो क्या करेंगे फिर। अब इसी में घर मकान बनवाना, लड़के